मिर्जापुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल का इलाज जारी। कछुआ थाने के मिर्जा मुराद कछुआ बॉर्डर जीटी रोड की घटना। संस्कृति और विरासत को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक और फैसला। वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती वर्ष पर सम्मान स्वरूप 5 अक्टूबर को दमोह के सिंग्रामपुर में होगा मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। IND 24 परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND 24। नमस्कार। और देखिए IND 24 के विशेष प्रोग्राम। IND 24, सबकी बात सच के साथ। मिर्जापुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। कछुआ थाने के मिर्जा मुराद कछुआ बॉर्डर जीटी रोड की घटना। मिर्जापुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता देने के निर्देश। अमेठी में दलित परिवार की हत्या पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, एक्स पर पोस्ट का लिखा आरोपियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्या निराकरण के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मिर्जापुर में कछुआ क्षेत्र के मिर्जा मुराद कछुआ बॉर्डर जीटी रोड पर सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार 10 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को वाराणसी BHU में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर सवार भदोही में छत की ढलाई करने के बाद वाराणसी मिर्जा मुराद अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास
हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्ज़ा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। जो शव हैं 10 लोगों के उसको कब्जे में लेके मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। घायलों का इलाज बीएचयू में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। मिर्जापुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मिर्जापुर में हुई हृदय विदारक घटना, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मिर्जापुर में हुई हृदय विदारक घटना, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं और मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर में कछवा क्षेत्र के मिर्जा मुरादा कछवा बॉर्डर जीटी रोड पर सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार 10 लोगों की मौत हो गई है और गंभीर रूप से 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। तो सीएम ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। दिवंगत कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। शिवरतनगंज थाना स्थित मां अहोरवा भवानी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और सीएम ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। दिवंगत कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। बता दें कि शिवरतनगंज थाना स्थित मां अहोरवा भवानी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां अमेठी घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक घर में पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR का या उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। इधर अमेठी में दलित परिवार की हत्या की बसपा सुप्रीमो मायावती ने निंदा की है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के साथ पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि कल रात दंपत्ति और 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो अमेठी से बड़ी खबर, जहां दलित शिक्षक ही परिवार की सहित हत्या की गई है। मृतक की पत्नी और आरोपी चंदन वर्मा में अफेयर चल रहा था। घटना के पहले अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने गया था आरोपी। दर्शन के बाद शिक्षक के घर पहुंचा था। पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई।
खुद भी आत्महत्या करना चाहता था। बता दें कि आरोपी ने अपने फोन के स्टेटस पर भी आज 5 हत्याएं होंगी ये लगाया था। सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दलित शिक्षक की परिवार सहित हत्या का मामला सामने आया था। मृतक की पत्नी और आरोपी चंदन वर्मा में अफेयर चल रहा था। घटना के पहले अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने आरोपी गया था और दर्शन के बाद शिक्षक के घर पहुंचा आरोपी और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बता दें कि आरोपी खुद भी आत्महत्या करना चाहता था। उसने अपने फोन में स्टेटस लगाया था कि आज 5 हत्याएं होंगी। तो सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां दलित शिक्षक की परिवार सहित हत्या मामले में मृतक की पत्नी और आरोपी चंदन वर्मा का अफेयर चल रहा था और घटना के पहले अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने आरोपी गया था। दर्शन के बाद शिक्षक के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। खुद भी आत्महत्या करना चाहता था। आरोपी ने अपने फोन के स्टेटस भी लगाया था और 5 हत्याएं होगी ये स्टेटस आरोपी ने लगाया था। सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जोन 3 में डेंगू का कहर जारी है। फैजुल्लागंज, अलीगंज, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके प्रभावित हैं। डेंगू के 90 मामले सामने आए हैं। बता दें कि लखनऊ में अब तक डेंगू के 600 मामले सामने आए हैं। डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां जोन 3 में डेंगू का कहर लगातार जारी है और फैजुल्लागंज, अलीगंज, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके डेंगू के प्रभाव से प्रभावित है। डेंगू के 90 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में अब तक डेंगू के 600 मामले सामने आए हैं। डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा का छिड़काव भी कर रहा है। वो बता दें कि बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भरने की वजह से डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, जिसके चलते डेंगू अपना कहर बरपा रहा है और जोन 3 में डेंगू के कई मरीज सामने आए हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बता दें कि घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट की वारदातों में ये आरोपी शामिल थे। तमंचा, कारतूस और बाइक इन आरोपियों के पास से बरामद की गई है। तो फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट की वारदातों में ये आरोपी शामिल थे और इनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। तो फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 आरोपी घायल हुए। लूट की वारदातों में ये आरोपी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गोली लगने की वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है आरोपियों के पास से। थाना शिकोहाबाद में जो हमारा मैनपुरी अराव रोड है, इस पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस हमारी पार्टी वहाँ गश्त पर थी और ये संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर दिखाई पड़े। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया था। जवाबी फायरिंग में इसमें से 2 व्यक्ति मौके पर इंजर्ड हुए हैं। उनको यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया है। उनका उपचार चल रहा है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इन्होंने यहाँ पर 2 घटनाएं, एक घटना 30/8 को हुई थी और दूसरी अभी हाल में ही 28 तारीख को घटना हुई थी। इनके कब्जे से वहाँ पर एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे 315 बोर बरामद हुए हैं। कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, जो ये घटना अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल किया था।
सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। तो गोरखपुर से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे, उन्होंने वहां जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश भी लोगों को दिए हैं। बता दें कि सीएम ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने गौशाला में गौ सेवा की। इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ समय बिताया और बच्चों को चॉकलेट दी। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन भी किया। बता दें कि अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही सीएम ने गौशाला में गौ सेवा भी की और इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें चॉकलेट दी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बांदा में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में बारिश के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा देने, बारिश से गिरे मकानों का सर्वे कराकर सरकारी आवास दिलाने, सड़कों के किनारे पड़ी ईंट गिट्टी को हटाने सहित अन्य मांगे की गई है। हम 5 सूत्री ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया है उप जिलाधिकारी बबेरू के द्वारा, जिनमें प्रमुख मांगे हैं अधिक बरसात से जो मकान ढह गए हैं उनको आवास दिया जाए और नुकसान की क्षतिपूर्ति कराई जाए, और बरसात की वजह से तिल, मूंग, उड़द की जो फसलें सड़ गई हैं उन किसानों को मुआवजा दिया जाए और उनकी क्षतिपूर्ति कराई जाए, और जल जीवन मिशन के तहत जो भी रास्ताएं खोद करके खराब की गई हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाए और अन्ना पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित कराया जाए। सड़कों के किनारे जो मटेरियल ईंटा गिट्टी बालू पड़ा है और आवागमन में दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको ठीक कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग मजबूरी में धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलाएंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। इधर संभल की बनियाठेर पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा करते हुए आरोपी पिता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पिता अपनी नाबालिग बेटी को 60,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में एक मुखबिर खास ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग हैं जो मुरादाबाद से यहाँ पे बनियाठेर थाना क्षेत्र में आए हैं और एक बच्ची को 60,000 रुपये में बेचने के लिए जगह जगह घूम के प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बच्ची का जिस तरीके से उपयोग करना है उपयोग कर सकते हैं। यह बात सूचना पुलिस को मिलने पर तुरंत पुलिस थाना बनियाठेर क्षेत्र में जहाँ मुखबिर खास ने बताया तो वहाँ पहुँची, तो उन्होंने 3 लोगों को कब्जे में लिया और उनके पास से उस नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 13 वर्ष है उसको रिकवर किया। गहनता से पूछताछ करने पे पता चला कि इस नाबालिग बच्ची के पिता ये अपनी बच्ची को 60,000 रुपये में बेचना चाहते थे, जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत एक अपराध है। इस संदर्भ में राजू पुत्री सुलाल, जो कि मुरादाबाद रहने वाला है, जो अपनी बच्ची को बेचने के लिए इस गांव में आया था, उसके साथ साथ बबलू पुत्र लल्लू और कौशल शर्मा, जो कि दलाल हैं, इस तरीके के काम करने में अभ्यस्त हैं। इन तीनों लोगों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन 143/4 BNS में गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों 6 माह पहले ही शादी की थी। बताया जाता है कि महिला के सोशल मीडिया पर किसी और से चर्चा करने को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। रोक टोक से नाराज महिला ने पति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। रात की लगभग 2 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई
कि ग्राम संतौरी, थाना चिलिया, जनपद सिद्धार्थनगर में हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर ज्योति पत्नी अमित चौधरी उम्र 20 वर्ष द्वारा बताया गया कि 6-7 माह पूर्व उनकी कोर्ट मैरिज शादी हुई थी। किसी बात को लेकर पति से विवाद चल रहा था आपस में, जिसके कारण उनके द्वारा हत्या कारित की गई। धारा 103(1) BNS पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपिता को अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले में सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। सांसद केएल शर्मा ने राहुल गांधी से बात कराई। पीड़ित परिवार से बातचीत कराई गई है। बता दें कि न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है और हर संभव मदद मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले में सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। बता दें कि सांसद केएल शर्मा ने राहुल गांधी से बात कराई और पीड़ित परिवार से बातचीत करने के दौरान उन्होंने न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही हर संभव मदद मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी राहुल गांधी ने दिया है। तो ये बड़ी खबर रायबरेली से, जहां अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले में सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। सांसद केएल शर्मा ने राहुल गांधी से बात कराई है। राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए। तो मैंने कल से ही, मतलब जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के, इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया। तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा। इटावा से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां लोको पायलट ने वंदे भारत ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाया। मवेशी टकराने की वजह से लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। बता दें कि ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया था। लगभग 1 घंटे तक दिल्ली हावड़ा मेन ट्रैक पर गाड़ी खड़ी रही। बरथना रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला, जहां टेक्निकल फॉल्ट सही कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया है। अयोध्या से आनंद विहार दिल्ली ट्रेन जा रही थी। तो बड़ी खबर इटावा से, जहां लोको पायलट ने वंदे भारत ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाया है और मवेशी टकराने की वजह से लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया था। लगभग 1 घंटे तक दिल्ली हावड़ा मेन ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन खड़ी रही। भरतना रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला, और टेक्निकल फॉल्ट सही कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि अयोध्या से आनंद विहार दिल्ली वंदे भारत जा रही थी। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको इटावा से दे दें, जहां लोको पायलट ने वंदे भारत ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। बता दें कि मवेशी टकराने की वजह से लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया था। लगभग 1 घंटे तक दिल्ली हावड़ा मेन ट्रैक पर गाड़ी खड़ी रही। भरतना रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला, टेक्निकल फॉल्ट सही कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।